एडजस्ट हो जाएगी। ओके ओके, सो कर्म कांड या विचार की चर्चा हुई थी। फिर हमने लास्ट टाइम बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग का ये डायग्राम मैंने दिखाया था, जिसमें कर्म योग करने से के ऊपर ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग के ऊपर भक्ति योग होता है। इसको बोलते हैं योगा लैडर। इसको दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा की गई है, पर इसकी चर्चा और ज्यादा तीसरे और पांचवें अध्याय तीसरे और पांचवें अध्याय में ज्यादा है, तो हम इसकी चर्चा बार बार करेंगे बाकी अध्यायों में भी। और हमने ये इस एक्सरसाइज किया था कि जुआ, कृष्ण कॉन्शियसनेस और कृष्ण भावनामृत में आना क्या एक जुए के समान है या नहीं है। मुझे लगता है रीना गुप्ता माता जी नहीं आई है ना। एनीवे, सो हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा। जी जी 42 to 45 वर्ष में आपको इस बारे में आई थिंक हमने आई डोंट नो अगर मैंने इसका ब्रेकआउट सेशन बनाया था या नहीं बनाया था, कि कृष्ण जो है सबसे पहले वेदों को के बारे में चर्चा करनी शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, ये वाले श्लोक में 41 42 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और 96% वेद जो है वो कर्म कांड या विचार के बारे में चर्चा करते हैं। 96% जी जी माता जी। जी माता जी, आपने डिस्क्राइब किया था, मुझे मालूम है। उसके बाद आपने वो जो इसका वाला प्रश्न किया था, मुझे जुए वाला। मालूम है, मैं 5 मिनट गुजार रही हूँ रिवाइज करने में, मुझे मालूम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। और उपनिषद जो है वो वेदों के कर्म कांड या विचार को रिएक्शन देने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से ये जो श्लोक है 42, 43, 44, 45, ये 4 श्लोक हैं, इनका पूरी तरह से आपको विचार होना चाहिए कि इन श्लोकों में कृष्ण ने वेदों के बारे में क्या कहा है। और इसको हमने इसके बारे में हमने एक आई थिंक हमने किया था ये व्यायाम और ब्रेकआउट रूम सेशन। और आज जो है ये बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग पार्ट 2। निष्काम कर्म योग का मैंने अर्थ समझाया था कि क्या होता है। सकाम कर्म योग होता है और एक होता है सकाम कर्म होता है, वो कर्म योग नहीं होगा, या कर्म योग भी कह सकते हो। कर्म योग कोई भी कर्म करना जिससे हम योग मतलब होता है जोड़ना, हम कृष्ण से जुड़े, चाहे थोड़े जुड़े चाहे ज्यादा जुड़े। तो सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में अंतर क्या होता है? आप हाथ खड़ा करके इसका उत्तर दीजिए। अंतर क्या होता है सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में? कुमुद माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके, सकाम कर्म योग यानी हम कुछ कार्य तो करते हैं पर उससे हम फल की प्राप्ति की आशा रखते हैं। सेकंड में जो हम करते हैं जिसमें निष्काम कर्म योग है, कर्म हम करते हैं पर फल की अपेक्षा नहीं रखते। ओके, ये जो एक भगवान कृष्ण दे वही उसी पे डिपेंड रहते हैं। थैंक यू। ओके, और कोई और भी है उत्तर? धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब दिया। ऋतु जैन माता जी, आप क्या बोलोगे सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में? माता जी, सकाम कर्म जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म, और निष्काम कर्म हम कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं। तो फिर ज्ञान योग क्या होता है? निष्काम कर्म और ज्ञान योग में क्या अंतर है? आपका बेसिक उत्तर ठीक है, बेसिक उत्तर ठीक है। मैं भक्ति शास्त्री के लेवल पे थोड़ा और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर बेसिक ठीक है। ओके, धन्यवाद। मीता ग्रोवर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सकाम कर्म वो होते हैं कि जैसे कि हम किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें फल की इच्छा होती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें फल प्राप्त हो अपने लिए, या वो सकाम कर्म। और निष्काम कर्म मतलब जिसमें फल की इच्छा नहीं होती, हम कार्य करते हैं प्रभु के लिए करते हैं या दान वगैरह ऐसा करने के लिए करते हैं जिसमें हमें फल की इच्छा नहीं होती, हम बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं, वो निष्काम कर्म। धन्यवाद माता जी। कुमुद माता जी ने भी आई थिंक यही जवाब दिया था। थैंक यू। सरिता माता जी, आपका क्या उत्तर है? माता जी, मुझे ये कहना कि जो सकाम कर्म होते हैं वो भौतिकता में होते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति में होते हैं, और जो निष्काम कर्म है अध्यात्म में होते हैं। जब हमारी बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तब हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं।
और वो अध्यात्म के ओर उसको मुड़ जाते हैं, और इंद्रिय तृप्ति से हमारा मन जो है वो वहां से नहीं रहता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। रश्मि माता जी, आपका क्या उत्तर है? हरे कृष्ण माता जी। सकाम कर्म तो जैसे बताया है कि हम अपने किसी ना किसी फल की इच्छा के लिए ही करते हैं, और जैसा सबने बताया। फिर निष्काम कर्म ऐसा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान से जुड़ते हैं। निष्काम कर्म ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, बच्चे का पालन करती है, तो कोई उसमें उसकी फल की इच्छा नहीं भी करती है, तब भी बच्चे की परवरिश करती है। लेकिन जो आपने कहा फिर ज्ञान क्या है, फिर ज्ञान जो है वो फिर हम बुद्धि योग वो आ जाता है कि हम जो कुछ करते हैं तो वो हम कृष्ण भावनामृत में आके करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। हमें भौतिक से कोई मतलब नहीं होता है। हम जो काम करते हैं भगवान की तुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करते हैं। कोई हमारा उसमें फल की इच्छा नहीं होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आई थिंक हमें इस पे चर्चा करनी होगी सबने। रीता माता जी, आपको कोई जवाब देना है? जल्दी से दे दीजिए। आप म्यूटेड हो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सकाम कर्म जो है वो निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से जो सकाम कर्म करते हैं उनमें हमें आनंद मिलता है। इंद्रिय तृप्ति तो होती है, उससे आनंद भी मिलता है। और निष्काम कर्म जो है वो प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्त कर्म जो होते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। मतलब उसमें कोई हमें प्रतिक्रिया नहीं होती। हम मतलब बिना किसी पाप, मतलब बिना किसी मन की इच्छाओं के, इंद्रिय तृप्ति के, हम भगवान की तृप्ति के लिए ऐसे कर्म करते हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सभी को। सो निष्काम कर्म और सकाम कर्म का आई थिंक उत्तर मतलब तो सबको समझ में आ गया कि सकाम मतलब मतलब अटैचमेंट, कि हम अटैच्ड हैं, कि हमें उससे क्या फल मिलेगा, प्राप्ति होगी। जैसे अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम मिलेगा, है ना। तो ये सकाम हो गया, काम करो और उससे ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, ये खरीद लो वो खरीद लो, तो दिमाग में ऐसे चालू हो जाती है। तो वो सकाम कर्म हो गया। निष्काम कर्म होता है कर्म योग। यहाँ पे लिखा है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का उत्तर आप सबने एक तरीके से सही बोला कि कर्म करते हैं मगर फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, बस तुम युद्ध ही करो, तुम ये मत सोचो कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है या कर्म है केवल युद्ध करना। बाकी फल में क्या होगा वो, जैसे कि ये सब जो है ये कृष्ण ने 47 और 48 वर्ष में बताया है। ये 2 श्लोक हैं इस अध्याय के जिसमें निष्काम कर्मयोग के बारे में ऐसे बोला है कृष्ण ने कि तुम्हारा जो अधिकार है, कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा जो अधिकार है या तुम्हारा जो राइट है वो सिर्फ कर्म तक है, फल तक नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, वो निष्काम कर्म योग होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग में क्या है, क्योंकि निष्काम कर्म योग में जो है भक्त जो है वही भक्ति है कि कृष्ण के लिए कार्य करे मगर अपने फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहे। मगर बुद्धि योग को प्रभुपाद जैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो कहते हैं बुद्धि योग या भक्ति योग एक ही चीज है। प्रभुपाद ने ऐसे ट्रांसलेट किया है भगवद गीता यथार्थ रूप में। और फिर बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर आता है, इसका कौन उत्तर देगा? आप जिन्होंने उत्तर दिया वो हाथ नहीं खड़ा करो, जिन्होंने नहीं दिया अब तक वो बताओ। बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है? अगर आप हाथ नहीं खड़ा करोगे तो फिर मैं पूछूंगी किसी से भी, रैंडम नहीं पूछ लूंगी, और अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। कौन बताएगा? अनामिका माता जी, बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर है? जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं उसके बाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। निष्काम कर्मयोग तो वही हुआ कि मतलब फल की इच्छा किए बगैर जो आपका स्वधर्म है उसका पालन करना, ये निष्काम कर्म है।
और उनका स्वधर्म है सनातन। माता जी स्वधर्म मतलब क्या बोला आपने? जैसे स्वधर्म यानी जैसे क्षत्रिय हैं अर्जुन, तो अर्जुन का कार्य है कि उन्हें युद्ध करना है, उन्हें प्रजा की रक्षा करनी है, उन्हें अपने पूर्वजों का जो उत्तराधिकार है वो प्राप्त करना है। ये उनका स्वधर्म आता है मगर मेरे ऐसा नहीं हिसाब बोलते से। हैं निष्काम कर्मयोग में। वो निष्काम कर्मयोग में स्वधर्म या सनातन धर्म दोनों चीजें जी अगर परिक्रियाएं अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कृष्ण के लिए करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वधर्म को ही करके निष्काम कर्मयोग के बारे में परिभाषा होगी। ठीक है। जी कोई भी काम करता है स्वधर्म या सनातन धर्म, जैसे हरे जी कृष्ण मंत्र भी कई लोग जाप करते हैं या एकादशी भी रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने तो ये गलती कर दी, आज चाय पी ली, चलो मैं 2 राउंड एक्स्ट्रा चैंट कर लूं, जिससे मेरे चाय पीने से जो मुझे होगा ना जो भी है मेरे ऊपर जो पाप रहेगा वो खत्म हो जाएगा। मगर ये सही नहीं है ये सही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नाम अपराध हो गया। तो वो भी निष्काम कर्मयोग नहीं होता। ठीक है। जी माता ओके, जी। तो आप मुझे बताओ, अच्छा बुद्धि योग और निष्काम कर्मयोग में क्या अंतर है? बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग, बुद्धि योग ये कि इसे समझ के कि मतलब हमारा और भगवान का क्या संबंध है। आई थिंक ऐसा हो कि धन्यवाद। हरे रीना कृष्णा। गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जितना मुझे समझ आया है मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बुद्धि योग अभी तक जैसे हमने आत्मा और पदार्थ का ज्ञान सीखा कि बताया गया हमें, तो जब हम इस ज्ञान को जानते हैं तो पहले हमने सांख्य ज्ञान, फिर कर्म कांड के बाद में बुद्धि योग। बुद्धि योग में जब हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना, हमें अपने जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है और भगवान कृष्ण ही भोगता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम ये जानते हैं तो ये बुद्धि योग है। परंतु माता जब जी नहीं, बुद्धि योग को शिला प्रभुपाद भक्ति योग से एक ही बात मानते हैं, सिनोनिमस। सिनोनिमस एक तो हिंदी में होता है ना विपरीत जी माता शब्द, जी, और दूसरा माता क्या जी मैं होता है? वही वही आ समान रही अर्थ। थी माता जी। हाँ जी माता जी, मैं वही समान आ अर्थ। रही थी कि बुद्धि योग में जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही भोगता है, हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो वहां तक हम बुद्धि, और उसके बाद जहाँ निष्काम योग है, जब हम उसको भी पार कर लेते हैं बुद्धि योग को भी, और हम विरक्त हो जाते हैं, हम समभाव में आ जाते हैं कि हाँ जी, जब हम समता के भाव में आ जाते हैं, मतलब इनडिफरेंट हो जाते हैं हम कि जो अच्छा है या बुरा है, जो भी इनडिफरेंट भाव में आ जाते हैं जब, तो वो निष्काम कर्म, उसमें आके जब हम कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म करे जाते हैं। धन्यवाद माता जी। मनी जैन माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरे मतलब जो मुझे समझ में आया कि निष्काम कर्म योग जो है वो हम अपने जितने भी कर्मों का फल है वो भगवान को अर्पित करते हैं, जो हम अपना कर्तव्य करते हुए करते हैं, है ना, अपने कर्तव्य को करते हैं और उसका फल जो है भगवान को समर्पित करते चले जाते हैं, वो होता है निष्काम कर्म योग। और बुद्धि योग या ज्ञान योग या भगवत भक्ति जो है वो सीधा की भगवान की सेवा करना, उसको बोलेंगे कि भगवत भक्ति है। ज्ञान में कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करना, भक्ति मतलब भगवान भगवान की सेवा करना। धन्यवाद माता जी। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्ण। जो बुद्धि योग से अभिप्राय मतलब मेरे को जितना समझ में आया उस हिसाब से कि अपनी चंचल होने वाली जो इंद्रियां है उनको नियंत्रित करके और भगवान के परम तत्व में लगना, यानी भगवान की प्रार्थना करना, यही बुद्धि योग है। और निष्काम कर्म योग है कि अपने लिए कर्म ना करके भगवान के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करना, निष्काम कर्म योग है। ओके, धन्यवाद माता जी। मीना गौतम माता जी। मीना गौतम माता जी आप अनम्यूट कर लो। जी हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। निष्काम कर्म में जो व्यक्ति है, व्यक्ति को हर व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर जो कर्म करना पड़ेगा, तो वही निष्काम कर्म होगा जो कि उसे मुक्ति की ओर, पथ की ओर ले जाएगा। और जो दूसरा जो आपने जो पूछा, क्या दिमाग में निकल गया, जिसमें कि हम भगवान की तुष्टि, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, वो हमारे कार्यक्रम जो है वो हमें भक्ति योग यानी ज्ञान योग के द्वारा जो हमारे को वो आगे हमें भक्ति योग की तरफ ले जाते हैं।
उसमें भक्ति की तरफ बिल्कुल हमारा शरणागति होती है और हमारी आसक्ति कर्म फल जितना भी है वो सब प्रभु को समर्पित करके हम वो सारे कर्म उनमें करते हैं। तो आप ये कह रहे हो, क्या मैं सही समझ रही हूँ आपको, कि बुद्धि योग और ज्ञान योग एक ही चीज है? ज्ञान योग से तो हमें रीजनिंग मिलती है कि करना, अच्छा करना, जो काम करना है भक्ति के लिए उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान से हमें इसका वो मिलता है, वही भक्ति है। भक्ति से हमें क्या है, जितने भी कार्य हैं वो कृष्ण भगवान की तुष्टि के लिए, हमें उनकी इंद्रिय तुष्टि के लिए हमें करने हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य था माता जी। धन्यवाद माता जी। रोशन राज प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जैसा कि हम बुद्धि योग में समझ सकते हैं कि हम अपने इंद्रियों को अपने बस में कर करके अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसका उपयोग करते जाएं। ये माता जी मेरे अनुसार से बुद्धि योग है। और निष्काम कर्म में उसको कह सकते हैं कि जिसमें हमारी कोई मतलब हम वैसा काम करें, वैसा कर्म करें जिसमें कोई हमारी पर्सनल निजी मतलब हित या निजी किसी तरह का उसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना उसे लाभ या हानि का हमें अति हो, फायदा दिखाई दे। हमेशा अपने कर्म से दूर रहते हुए और हमेशा अपने याद को दूर रखते हुए उस कर्म को करते रहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। मुझे लग रहा था कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मगर आई थिंक पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं, नीचे से देखते हैं, ठीक है? कर्मकांड, इसको बोलते हैं योगा लैडर। कर्मकांड क्या होता है वेदों में? कर्मकांड वो होता है कि जो व्यक्ति है वो शास्त्रों को पालन करता है, मगर शास्त्रों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें लाभ नजर आता है। जैसे कि इतने लोगों को दान दो तो तुम्हारी खुद की बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, या सूर्य भगवान की अर्चना करो तो तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कि कुछ करो और उससे ये रिजल्ट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं कर्मकांड। अब कर्मकांड में करना भी एक जो व्यक्ति है जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानता, उससे बेटर है कर्मकांडिया विचार, उससे ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि उसमें एक सुपीरियरिटी, एक अथॉरिटी की एक भावना होती है कि मेरे से ऊपर भी कोई है। जो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता, जैसे एथिस्ट होता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही जानवर जैसा जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। और उसको फिर भगवत गीता में 14वें अध्याय में कृष्ण ने ऐसे कहा है कि उसके डिमोनियक और असुरिक विचार होते हैं। और कर्म कांड से ऊपर होता है सकाम कर्म योग, उसे भी कर्म योग कहते हैं। सकाम कर्म योग क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो इसको ये मनोवृत्ति होती है कि मुझे भगवान के लिए करना है, मगर मुझे कुछ पोर्शन अपने लिए भी रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है, वो उसकी जो इनकम है लेट्स से 1000 रुपए है, तो वो बोलेगा कि मैं 100 रुपए भगवान को भी दूंगा, भगवान के मंदिर में। उससे कोई वो नहीं होता कि 100 रुपए देने के बाद ये नहीं होता कि अब मंदिर वालों ने 100 रुपए का क्या किया, फल चढ़ाए या दूध खरीदा या क्या खरीदा, वो दे देता है कि भगवान के मंदिर में जाके, कृष्ण के मंदिर में जाके 100 रुपए मैं दूंगा, मगर बाकी 900 रुपए मैं अपने लिए रखूंगा। ठीक है, मतलब अटैचमेंट होती है फल की, वो होता है सकाम कर्म योग। योग इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कुछ किया कृष्ण के लिए, और उसको बिना अटैचमेंट के, बिना उससे आसक्ति रखे हुए। निष्काम कर्म योग क्या होता है कि निष्काम कर्म योगी जो होता है वो ऑलमोस्ट एक शुद्ध भक्त जैसा होता है, ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त होता है, मगर उसमें और शुद्ध भक्ति में भी थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा होता है। क्या फर्क होता है कि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति जो होता है कि व्यक्ति जो है वो फल की इच्छा नहीं रखता, तभी बोलते हैं निष्काम, मगर फिर भी अपने कर्म से आसक्ति होती है उसकी। जैसे होता है कि मेरे को भगवान की आराधना करनी है, और मैं जो आराधना है वो सिर्फ सिर्फ भगवान की मूर्ति पूजा से कर सकते हैं हम। सिर्फ अर्च विग्रह की सेवा होगी और मैं अर्च विग्रह में एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगी
और उस तरीके से मैं कृष्ण की सेवा करूँ। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। या फिर अगर किसी को उदाहरण होता है कि मैं कृष्ण की सेवा सिर्फ खेती बाड़ी करके कर सकती हूँ, या फिर मैं कृष्ण की सेवा केवल प्रसाद लोगों में प्रसाद बांट के कर सकती हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि उस व्यक्ति को कर्म काम मतलब फल की प्राप्ति की इच्छा है कि कितना हम प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर में, या फिर कितने लोगों को खाना खिलाएंगे, या कुछ भी ऐसा इच्छा नहीं होती। मगर इच्छा कहाँ होती है कि मुझे यही काम करना है। कर्म से इच्छा होती है, कर्म से आसक्ति होती है कि मुझे यही कर्म करना है। इसी तरीके से ही कृष्ण के लिए मुझे भक्ति करनी है। फल की इच्छा नहीं होती, कर्म से अटैचमेंट होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ पा रहा है? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। और बिल्कुल आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। ओके, अब प्योर भक्ति क्या होती है? प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या होती है? कि कुछ भी बोले कृष्णा, आई विल डू दैट। कुछ भी अगर इसका उदाहरण है जैसे हमारे चैतन्य चैतामृत में माधवेंद्रपुरी, ठीक है। माधवेंद्रपुरी को कृष्ण जो है वो सपने में आए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ झाड़ियों के पीछे छुपा हूँ, मुझे यहाँ जाकर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी तो सन्यासी थे, उनको ऐसे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करने का कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है, वो पुलिस नहीं थे। मगर फिर भी वो कृष्ण ने कहा कि मुझे निकालो, तो वो चले गए। उसके बाद में वो फिर से आए उनके स्वप्न में कि अब मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पीठ में बहुत खराश हो रही है, झाड़ियों में पड़े पड़े, जाओ अब जाकर मेरे लिए चंदन और कपूर लेकर आओ। तो वो उठ के वहां चले गए कि मैं चंदन और कपूर लेने। कोई ये नहीं सोचा कि कितनी मुश्किल होगी, कितना क्या होगा, वो जाना है, बस इंस्ट्रक्शन आ गई। फिर एक बार फिर से आए कि अच्छा अब तुम क्षीर चोर गोपीनाथ को ही चंदन और कपूर से से उनकी सेवा करो, और जब तुम क्षीर चोर गोपीनाथ की सेवा करोगे तो वो मेरी सेवा भी हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने उनकी भी कर दी। या शिला प्रभुपाद के जीवन को ही अगर हम देखें तो शिला प्रभुपाद एक सन्यासी हैं। अगर उनके गुरु के आदेश में वो उठकर 70 साल की उम्र में 1 महीना एक कार्गो शिप के ऊपर सफर करके अमेरिका आए। उनको वो जानते भी नहीं किसी को, ना उनके पास कोई पैसे। वो एक सन्यासी को कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि जाओ चले अमेरिका देखकर तो आए कि किस खेत की मूली है ये जगह, ऐसा नहीं। मगर वो आए, फिर भी आए। और उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ो आप 7 वॉल्यूम, तो उसमें पता चलता है कि प्रभुपाद ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे भी कार्य किया कृष्ण के लिए, एक साहित्यवादक व्यक्ति के जैसे। हमें कितने सारे हमें वेदों, भागवतम, भगवद गीता, कितनी किताबों के बारे में उनका अनुवेद किया, कितने लेक्चर दिए और कितने सारे लोगों को इनिशिएशन दिया। तो कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ऐसे नहीं कि मैं एक ही तरीके से कृष्ण की सेवा करूं। तो वो होता है शुद्ध भक्त। ठीक है। तो अब आई होप इसके बाद अगर मैं ये प्रश्न दोबारा पूछूं, क्योंकि मैं ये अगली क्लास में दोबारा पूछूंगी, तो मुझे सही जवाब मिले कि निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग। बुद्धि योग को प्रभुपाद डिवोशनल सर्विस कहते हैं। यहाँ पर मेरे टीचर ने बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग से भी किया है। ये भी सही है, क्योंकि अंतर बहुत ही थोड़ा हल्का सा है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा हल्का अंतर है, मगर फिर भी अंतर है निष्काम कर्मयोग और बुद्धि योग में। या बुद्धि योग या फिर शुद्ध भक्ति में। ठीक है। तो ये होता है योगा लैडर, जो हम दोबारा से पढ़ेंगे 3रे अध्याय में। ओके, सो उसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि निष्काम कर्मयोग और बुद्धि योग में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है। वेदों के बारे में कृष्ण बोलते हैं इन सब में कि वेद जो है वो 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। इसीलिए तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। मगर उससे होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो फ्लावरी लैंग्वेज, इस पे बहुत चर्चा है। ये उपमा जो कृष्ण ने दी है, फ्लावरी लैंग्वेज या फिर फूलों जैसी भाषा है वेदों की, कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अगर उसके पास में कोई सही डायरेक्शन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ऊपर विचार नहीं है कि मुझे कृष्ण की तरफ जाना है, तो वो उसमें खो जाता है व्यक्ति कि अरे मेरी जीवन तो कोई इतना बुरा भी नहीं है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, ठीक है,
और उसके पास एक बहुत अच्छा घर है और वो एक बहुत कंफर्टेबली अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छा खाने को है, अच्छा रहने को है, अच्छा पहनने को है, अच्छा जैसे गाड़ियां हैं और बहुत बड़े बड़े घर हैं और बहुत जो स्त्रियां हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी है और बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है वो ये सोचने लग जाता है कि इतना भी बुरा थोड़ी है कोई, ये मटेरियल वर्ल्ड इतना बुरा थोड़ी है। ऐसा 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 होता है ना कि अगर किसी के पास बहुत सारी लक्ष्मी हो या एजुकेशन हो या हो, जी माता जी। जय माता जी। जी माता थोड़ी जी। है, ये सब खराब थोड़ी है कि तो है ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल है मगर इतना बुरा नहीं है। मेरी एक दोस्त है वो काफी साल हो गए, अभी तो बात नहीं हुई। वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर है, उसका हस्बैंड इंडियन पुलिस सर्विसेज में है, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है। तो वो एक बारी न्यूयॉर्क में पोस्टेड थी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क में। तो मैं उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस गई इंडियन कॉन्सुलेट में। खूब बड़ा सा ऑफिस था और खूब और बैठी हुई थी, तो उसने मुझे बोला आजा, तो मैं चली गई। और जब मैं बैठी थी तो उससे ना लोग मिलने आ रहे थे, तो मेरी दोस्त है, मैंने कहा मैं बाहर जाती हूँ, कहती नहीं नहीं साइड में बैठ जा। तो उसके ऑफिस में जगह थी, मैं बैठी साइड में, तो मुझे सुनाई दे रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं लोग। तो मिलने आ रहे थे जो भी इंडिया से अपने बच्चों से मिलने आए थे न्यूयॉर्क में लोग, वो मिलने आ रहे थे, बड़े बड़े ऑफिसर, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, वो आए, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे घर आइए, दार्जिलिंग में हमारे पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, हम वहाँ पे जाते रहते हैं, अभी यहाँ से जाएंगे इंडिया वापस तो हम वहीं रहेंगे, बहुत बड़ा है, इतने अच्छे अच्छे हम अपना ही उगाते हैं खाना वाना, हमारे बहुत सारे किसान हैं वो है। तो वो चली गई, तो मेरी दोस्त कहती कि तू भी हमारे साथ चलिए, बहुत मजा आएगा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना वो। तो मैं सुन रही, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर कोई आया कि आप हमारे घर आइए, हमारी जो बेटी है हमारे उसने बहुत बड़ा पेंट हाउस बनाया है मैनहट्टन में, 6 बेडरूम का है, बहुत ये है बहुत। तो मैं सुन रही थी, तो सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लग गया, जब आप ऐसी बातें सुनते हो बाकी लोगों से, कि कितना कंफर्टेबल जीवन व्यतीत करने में कोई बुराई नहीं है, मगर इंसान भूल जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। मैं वो भूल जाता है कि मुझे इन सब चीजों को एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवाहुति को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत के बारे में या सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने पढ़ा था एक बार, आई थिंक आखिरी अध्याय में आता है ये, कि श्रीमद् एक स्त्री के बारे में कि स्त्री कैसे उसका हृदय कैसे निर्मल होता है, कैसे वो अपना उद्देश्य भूल जाती है। ऐसा है ना भगवद गीता में कि स्त्रियां पहले अध्याय में भी है और 9वें अध्याय में भी है कि स्त्री जनरली अगर कोई कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वो थोड़ा उसकी बुद्धि कम होती है, ऐसा है ना? जी माता जी, बुद्धिमान कम होती तो है। उसका उत्तर भागवतम में मिलता है। उसका तो मैं पढ़ रही थी, तो देवाहुति को कपिल मुनि बता रहे थे कि जो स्त्री होती है और उनके पिता जो है कर्दम मुनि, उन्होंने भी बहुत चर्चा की है स्त्रियों के बुद्धि के बारे में 3रे स्कंद में। तो बोल रहे थे कि देखो, एक जो नॉर्मल सिंपल स्त्री होती है उसका हृदय बहुत निर्मल होता है, उसको सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। उसमें क्या चीजें बताई उन्होंने? एक तो एक अच्छा पति मिले कि उसका ध्यान रखे, ठीक है, और एक होता है कि अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को मिले, और तीसरा उसके अच्छे बच्चे बहुत अच्छे हों, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जॉब्स करें, अच्छी जीवन व्यतीत करें। तो बताते कि ऐसा होता है। और वो फिर उसके बारे में बताते कि एक जो स्त्री होती है वो अपने घर को हमेशा सजाने में लगी रहती है ना, कि किसी घर के अंदर घुस जाओ तो पता चल जाता है ना कि इस घर की स्त्री कैसी है, उसका घर देखकर। ऐसा होता है, राइट? बिल्कुल तो देखिए एक स्त्री घर को सजाने में लगी रहती है और उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, मगर उसको एक बात समझ में नहीं आती, ओके दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस, ओके मुझे ऑलरेडी कुछ हो रहा है, कि जब जिस घर को वो सजा रही है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, अब हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ अपने दिमाग में, तो वही घर ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड को हिंदी में कब्र 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 तो मुझे मालूम है, उर्दू हो गया, हिंदी में कब्रिस्तान। चलो
पर यूज कर लेते हैं, उर्दू ही यूज कर लेते हैं, तो बात समझ आनी चाहिए कि तो के शमशान होगा माता जी। हरे कृष्ण, शमशान। ओके सो तो उसको ये समझ में नहीं आती कि जैसे दीवारें पेंट कर रही है, घर सजा रही है, मगर कृष्ण भावनामृत में नहीं जा रही है, तो वो अपनी खुद की कब्र सजा रही है। मतलब this becomes like her graveyard, her own graveyard, because she is going to die in this house. So आप ये बात पढ़ो श्रीमद् भागवतम में। ऐसी बातें मैं पहले दूसरे या तीसरे लेवल में भी नहीं बोलती, क्योंकि जो व्यक्ति है वो रेडी नहीं होते सुनने के लिए, मगर भक्ति शास्त्री में तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो उससे क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो रिलीजियस होती हैं काफी, हर जगह जाइए जहाँ पर भी रिलीजन या कीर्तन या पाठ होता है, वहाँ पे स्त्रियों का नंबर हमेशा पुरुषों के नंबर से ऊपर होता है, क्योंकि उनका हृदय निर्मल होता है, उन्हें ऐसे कोई डाउट्स नहीं होता। मगर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य जो है अगर वेदों के चर्चा में गुम हो जाए तो वो 3 जो गुण है प्रकृति के, उससे ऊपर नहीं आ पाएगा, उससे वो अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करता रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावनामृत या फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान की को समझने की क्षमता नहीं है, तो वो उसके साथ उसी को अपना स्टैंडर्ड बनाना लग जाएगा कि अच्छा इनका जीवन तो इतना अच्छा है, मुझे ऐसा ही बनना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है, अच्छा खाने को है, पहनने को है, सब कुछ है, तो और अगर कोई व्यक्ति उनके घर में आता है और वो देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, तो वो एक ईर्ष्याजनक जीवन व्यतीत करता है। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की उत्सुकता नहीं है, तो फिर वो तो अपने कब्रिस्तान में ही रह रहा है। वो तो करदम कपिल मुनि ने कह दिया, तो दोनों ही ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी दोस्त का भी उदाहरण दिया कि अगर मेरी दोस्त में आध्यात्मिक ज्ञान की उत्सुकता ना हो तो उसको ऐसे इनविटेशंस आते हैं तो वो तो जा भी सकती है। अब मुझे मालूम नहीं गई कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में ऑफिसर होना। तो ऐसे हम खो जाते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ भक्तों के संग में आकर ही ऐसी बातें समझ में आती हैं कि क्या सबसे ज्यादा हमारे जीवन में आवश्यक है। ठीक है, अब मैं लास्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ इस अध्याय का। अगर इस समय कोई प्रश्न है, वी कैन स्पेंड 2 to 3 मिनट्स। अगर इस समय कोई प्रश्न है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। रीना गुप्ता माता जी, आपको प्रश्न है? जी जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे माता जी अभी आपने स्लाइड बताया हमें बुद्धि योग निष्काम योग के लिए, तो इसका मतलब क्या हम बुद्धि योग को और निष्काम योग को एक ही माने? प्रभुपाद बुद्धि योग को, अगर आप प्रभुपाद की परिभाषा पढ़ो बुद्धि योग को, तो फिर वो डिवोशनल सर्विस ही मानते हैं। ठीक है, अब डिवोशनल सर्विस जो है, अब जैसे 12वां अध्याय का नाम है ना भक्ति योग, वहां पे जो शब्द है बुद्धि योग भी काफी बार उसका उपयोग हुआ है, तो उसको आप एक तरीके से एक ही मानो, मगर फिर भी थोड़ा सा फर्क है। फिर भी इसका उत्तर ऐसे कर सकते हैं जैसे कि नाम आभास और शुद्ध नाम में फर्क होता है ना, उसको ये उसकी उपमा एक सूरज से की गई है। आपको मालूम है ना कि जैसे जी ये उपमा है कि जैसे सूर्य के, एक सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य की सतह है और एक सूर्य स्वयं है, तो इस तरह से उपमा। जी तो जी, नाम आभास और शुद्ध नाम ऑलमोस्ट एक ही होता है ना, मगर फिर भी थोड़ा सा अंतर होता है। वैसे ही निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग और भक्ति योग ये एक ही है, मगर थोड़ा सा फर्क है, जरा सा फर्क है, जो मैंने आपको समझाया, जो होपफुली आपको समझ में आया। जी माता जी, खुश माता जी, दोबारा माता जी स्लाइड पढ़ेंगे दोबारा, हो सकता है, क्योंकि जब आपने अकर्म और विक्रम वो बताया तब नहीं समझ आया था, पर बाद में दोबारा जब खूब अच्छे से स्टडी किया तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है कि अभी सेल्फ स्टडी दोबारा स्लाइड का करेंगे तो ज्यादा बेटर बैठ पाए दिमाग में ना। मैं आपको वो स्लाइड भेज दूंगी ग्रुप में। जी जी माता जी। और ये कक्षा खत्म होने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछना। गुप्ता माता जी, अरविंद पाठक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। ऐसे दिखता है कि बुद्धि योग ज्ञान योग होना चाहिए, लेकिन बुद्धि योग निष्काम योग और भक्ति योग एक है, ऐसा है।
प्रभु आपका बुद्धि आप योग मुझे मतलब ना ज्ञान आवाज योग आ रही है ऐसा मुझे। लगता था। अच्छा, आवाज आ रही है माता जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धि योग शब्द से तो ऐसा लगता है कि ज्ञान योग के सिमिलरिटी है माता जी। बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंस, मति, राइट। बुद्धि मतलब मति होता है, इंटेलिजेंस। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। तो एक तरीके से सही, एक तरीके से लगता भी है, मगर ज्ञान योग में क्या होता है, प्रभु मैं आपको ना म्यूट करती हूँ कि आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। मुझे आपका प्रश्न समझ में आ गया कि बुद्धि योग और ज्ञान योग में अंतर क्या है, यही पूछ रहे हो ना आप? यही पूछ रहे हो ना, बुद्धि योग और ज्ञान योग में अंतर क्या है? हाँ जी माता जी, जी माता जी। देखो, ज्ञान एक होता है कर्म योगी, एक होता है ज्ञान योगी, और एक होता है भक्ति योगी। कर्म योगी क्या होता है कि वो कर्म करके अपने कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहता है, कर्म करके। तो ठीक है, मगर वो एक शुद्ध भक्ति नहीं है, पर ठीक है क्योंकि कृष्ण की तरफ है तो सही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर ज्ञान योगी क्या होता है कि ज्ञान योगी कहता है कि ये कर्म करने से मेरी जो मेडिटेशन है, मेरी जो समाधि है भगवान पे, वो विचलित होती रहती है, मेरे से नहीं होता, तो मैं बैठकर मेडिटेशन करूंगा। जैसे परमात्मा, मैं अगर वेदों का अध्ययन करूं तो भी इसी तरीके से करूं कि मैं मेडिटेशन करूं। जैसे मायावादी होते हैं कि बैठकर मेडिटेट करते हैं, तो वो ब्रह्मन फीचर तक जाते हैं कि भगवान जो है वो एक ब्रह्म ज्योति के समान है। तो क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्य है, तो मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो इस तक ही पहुंच पाते हैं। और जो बुद्धि योग और जो भक्ति योग होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या हमारे आगे खड़ा नहीं होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कृष्ण जो है वो सत्य है। तो अगर कृष्ण सत्य है तो कृष्ण से निकली हुई हर चीज सत्य होगी। ऐसा नहीं है कि वो असत्य होगी, मगर टेम्पररी हो सकती है, मगर झूठ नहीं हो सकती। तो क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं, तो हर चीज असत्य, व्हाट इज वो रूप गोस्वामी प्रभुपाद का जो प्रिंसिपल है, एक मिनट में बताती हूँ। असत्य निष्काम, जो उन्होंने संन्यास की डेफिनेशन बताई है, आई थिंक 5वें अध्याय में, कौन से अध्याय में बताई है कि फल्गु वैराग्य कथ्यते, 6वें अध्याय ध्यान योग। हरे कृष्ण माता जी। संन्यास्तु महाबाहो दुख मातुम, ये जो 5वें अध्याय का 6 श्लोक है माता जी, कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का त्याग परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। हाँ वो तो ठीक है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद, हाँ, प्रपंच कित्तया बुद्धयो, वो माता जी वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, रीना गुप्ता माता जी। प्रपंच कित्तया बुद्धयो हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्म ज्योति की उनका जो उद्देश्य है वो ब्रह्म ज्योति को रियलाइज करना। मगर बुद्धि योग क्या है कि उनका उद्देश्य क्या है कि कृष्ण को खुश करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की आराधना करना। ठीक है, तो उसे भक्ति योग या बुद्धि योग उसे कहते हैं। और ज्ञान योग उसे कहते हैं कि मैं मेडिटेट करूं, समाधि में जाऊं, मगर सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए। ठीक है, अरविंद पाठक प्रभु जी आप ठीक है? आप म्यूटेड हो। जी माता जी, थैंक यू माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं आप सबके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी। अब ये है, हिंदी की स्लाइड शुरू होती है। तो भगवद गीता में हम ये आखिरी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कैसे बताया है। इसमें हमारे उद्देश्य, हमने अब तक ये पढ़ा है, हमने अब तक इन चीजों की चर्चा की है। विज्ञान पर कृष्ण निर्देशों का एक संक्षिप्त आवेदन प्रस्तुत किया, जैसे 11वें से 30वें श्लोक में। 11वें से 30वां श्लोक जो है वो कृष्ण के अर्जुन के कौन से तर्क का उत्तर है? 11वें से 30वां श्लोक। दया। 11वें से 30 माता जी, दया और करुणा। करेक्ट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है सब सही जवाब दें। ओके, और अर्जुन को कृष्ण की प्रतिक्रियाओं के बारे में पहले 3 कारणों से युद्ध ना करने के बारे में बताया। और भगवद गीता देखो, प्लीज अपने आप को म्यूट रखो अगर आप बोल नहीं रहे, एक ही बंदा बोले। जैसे एक रसोई में
एक ही लीडर हो सकता है, वैसे एक कक्षा में एक ही टीचर हो सकता है। मगर अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग एक एक कक्षा देने को मैं बोलूंगी कि अब आप लोग लोगे एक एक कक्षा आगे चल के। ये तो आप सुनो इस तरीके से, और कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति पर्टिकुलर, मेरे कोई फेवरेटिज्म नहीं है, किसी को भी बोल दूंगी, आप सबको सुनना पड़ेगा। ओके, भगवत गीता के 42 to 46 के छंदों और उपमाओं के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में वेदों के कर्म कांड विभाजन की प्रासंगिकता का मूल्यवान किया। ये हमने पढ़ा, राइट, कि कृष्ण के क्या क्या उपमा का इस्तेमाल किया है। कम से कम एक उपमा बताइए मुझे जहां पे कृष्ण ने कर्म कांड और वेदों के बारे में उल्लेख किया है, उसमें एक उपमा बताओ, हाथ खड़ा कर लो, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जो व्यक्ति पहले उत्तर दे चुके हैं वही देते जा रहे हैं, अब कोई और देगा। राखी अग्रवाल माता जी, क्या उपमा दी है कृष्ण ने? हमने अभी पढ़ा था। माता जी अभी नहीं आ रहा समझ में, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा माता जी। क्या नहीं हुआ माता जी? माता जी मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। आपको समझ में नहीं? अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ। माता जी ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल है कि 42 to 46 जो श्लोक हैं उसमें कृष्ण ने वेदों के बारे में चर्चा की है, राइट। वेदों के बारे में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो मैं सिर्फ समराइज कर रही हूँ कि हम ये पढ़ चुके हैं। तो उसमें कृष्ण ने वेदों के बारे में समझाते हुए अर्जुन को कुछ उपमाएं दी हैं, कि कुछ एनालॉजीज दी हैं, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं। तो वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्या उदाहरण है, क्या उपमा है? आपने बताया कि फूलों की तरह भाषा है, अलंकारिक वेरी भाषा। नाइस, वेरी नाइस। देखा, मेरी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। सो वेरी गुड। तो ये एक उपमा है कि एक कृष्ण, वेदों की भाषा तो फूल की जैसी है। वो एक बंदा फूल सूंघे बड़ा अच्छा है, मगर फूलों के सोर्स तक जाने में बेचारा रह जाता है। धन्यवाद। ओके, और सॉरी कृष्णा। और भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे भगवत गीता का अध्याय 2 संपूर्ण गीता और सामग्री का सारा सिद्ध करता है। ये अभी मैं बताऊंगी, मैंने बताया नहीं अब तक। और प्रत्यक्षम न विद्यते 40th वर्ष और व्यवसात्मिका बुद्धि 41 वर्ष शब्दों के महत्व की चर्चा की। हमने पिछले हफ्ते व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में चर्चा की थी कि नहीं की थी, कि भूल गए कि पिछला जन्म हो गया पिछला हफ्ता? ओके, धन्यवाद। ओके, सो ये फटाफट समरी है, और ये टेबल आप लोगों को, मैं बोलना तो नहीं चाहती कि रट्टा मार लेना चाहिए, मगर आपको मालूम होना चाहिए ये वाला जो टेबल है कि कौन से तर्क का कौन सा उत्तर कृष्ण ने कौन से श्लोक में दिया दूसरे अध्याय के, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हमेशा। कि उसका दया भाव कृष्ण ने उसका उत्तर ज्ञान से दिया, और उसके श्लोक हैं 11 से 30। अर्जुन ने कहा कि कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई मेरा मजा नहीं आएगा अगर मेरे घर वाले ही मर गए। तो कृष्ण ने उसका उत्तर कर्म कांडिया विचार से दिया 31 से 37वें श्लोक में। और अर्जुन ने कहा कि ये पाप कर्म है, किसी अपने घर के अपने जो वो है घर के व्यक्तियों को, बड़ों को मारना पाप कर्म है। तो कृष्ण ने उसका उत्तर बुद्धि योग या भक्ति योग से दिया, जो ये 38 to 53 वर्ष, जिसमें हमने व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना पे चर्चा की थी। और फिर अर्जुन ने कहा कि मेरी पूरी जो प्रजा है वो बिल्कुल ही उसका विनाश हो जाएगा। तो कृष्ण ने उसका उत्तर कर्म योग से दिया कि तुम्हारा अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो विनाश होगा, ना कि कर्म करने से विनाश होगा, जो अगले अध्याय में आएगा। और एक और तर्क था जिसका था असमंजस। असमंजस का उत्तर कहाँ दिया कृष्ण ने? असमंजस, वेरी नाइस, 41। थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, सो ये हम कर चुके, सॉरी। और अब जो है स्थिता प्रज्ञा की बारे में चर्चा करेंगे। स्थिता प्रज्ञा, अब आपको जिस व्यक्ति ने आज कुछ भी नहीं बोला वो कम से कम हाथ खड़ा करके ये श्लोक पढ़े प्लीज।
और आपको कुछ ब्रेक चाहिए, शेक ऑफ करना है, ठंडा पानी पीना है, घूम के आना है, क्या करना है बता दो एक बार। कुछ करना है, थक गए बैठे बैठे? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं, नहीं माता जी। नहीं मजा आ रहा है माता जी, मजा आ रहा है। ओके, सपना कुमारी माता जी कृपया करके आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिशश्च केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किमाशेत ब्रजेत किम। हरे इसका ये भी पढ़ो कृपया करके। अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे कृष्ण, जिसकी चेतना इस प्रकार तत्परता में विलीन हो जाती है उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है। धन्यवाद। ठीक है, तो स्थिता प्रज्ञा से तो ये 4 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने कृष्ण से कि क्या उसके लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। सो लक्षण क्या है ये तो समझना बहुत आसान है कि मतलब उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे वो दिखता है, कैसे उसको देखें तो पता चले कि ये जो भक्त है ये स्थिता प्रज्ञ है। कैसे बोलता है का इसका जो अर्थार्थ है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मतलब कैसे बोलता है का अर्थ होता है कि उसकी जैसे कोई उसको ऐसे कोई व्यक्ति मिले जो उस पे बहुत प्यार निछोवर करता है, या ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो उस पे बहुत गुस्सा निछोवर करता है, या ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो हमेशा मतलब न्यूट्रल एकदम शांत रहता है उसके सामने। तो उस ऐसे व्यक्तियों से या ऐसी परिस्थितियों से अपने जीवन में आने पर ऐसा जो स्थिता धीर मुनि होता है वो उसकी भाषा तब कैसी होती है, क्या वो गुस्से में गुस्सा होता है, क्या वो प्रेम में प्रेम दिखाता है, क्या वो शांत भाव में शांत रहता है, कैसी भाषा होती है। और कैसे बैठता है मतलब होता है जैसे कि अगर उसके जैसे उसके इंद्रियों के भोग की जो वस्तुएं हैं उसके सामने आ जाएं, तो क्या वो जैसे मैं हूं तो क्या वो उठकर भागता है कि आ गई मेरी इंद्रियों की वस्तुओं की, जैसे एक सेल लग गई जैसे साड़ियों की मार्केट में, ठीक है। तो अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं उठ के भागूंगी कि चलो सेल लग गई कि 10,000 की साड़ी 100 रुपए में मिल रही है, तो अरे अरे चलो चलो चलो, ठीक है। तो क्या जो स्थिता धीर मुनि होता है तो वो अपने इंद्रियों इंद्रियों की जो भोग की वस्तुएं हैं उसके सामने अगर आए तो क्या वो कैसे रहता है, कैसे वो अपने आप को रखता है लीन, उनके कैसे वो विड्रॉ नहीं होता, और कैसे चलता है मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कैसे चलता है, पर कैसे चलता है मतलब कि अगर कोई उसके सामने वस्तु आती है जिसका वो उपयोग कृष्ण की सेवा में कर सकता है, तो उसकी मूवमेंट या उसकी चाल कैसी होती है, वो कैसे उस जो व्यक्ति जो वस्तु होती है उसका उपयोग करता है कृष्ण की भक्ति में। तो ये पूजा है, ऐसा नहीं कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे लगता है, ऐसा नहीं कि शादी के लिए प्रपोजल रख दिया, ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें समझने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम एक एक प्रश्न प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं। इसका आई थिंक आपने पहले लेवल 1 में भी सुना होगा, बट आई विल जस्ट गिव सम एक्सर्प्ट्स फ्रॉम प्रभुपाद्स टॉक्स। का भाषा होना चाहिए, का भाना नहीं, सॉरी ये ट्रांसलेशन में फर्क हुआ है। सो वाणी ये कोई और पढ़ दे, संगीता माता जी आप पढ़ दीजिए इसे, वाणी किसी भी व्यक्ति का। माता जी मेरे यहाँ नॉइज है, एक मिनट में मशीन बंद करके आऊंगी तब होगा। नॉइज है आप कह रहे हो? माता जी मैं पढ़ूं? वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं है, और निश्चित रूप से वह एक अच्छे कपड़े पहने हुए मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती है जब तक वह बोलता नहीं है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तात्पर्य
सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है। स्थित प्रज्ञ सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है। खुद को केवल उनके कारण अधिक परेशानी के योग्य समझता है, पिछले कुकर्म, और वह देखता है कि प्रभु की कृपा से उसके कष्ट कम से कम हो गए हैं। इसी प्रकार जब वह प्रसन्न होता है तो स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर प्रभु को श्रेय देता है। धन्यवाद। ठीक है, तो ये 56वां श्लोक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। का भाषा का अर्थ होता है कि प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं 54th वर्ष के एक व्यक्ति है जो मूर्ख है और एक व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। उसमें फर्क तभी पता चल सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा दिखाए कि वो कैसे बोलता है। जैसे कौवे और कोयल के बीच में भी अंतर तभी पता चलता है जब वो अपना मुंह खोले, राइट? अदरवाइज देखने में दोनों सेम ही लगते हैं। तो वो पहली बात तो ये कि का भाषा कैसा बोलता है वो व्यक्ति ऐसे बोलेगा कि आप कृष्ण भावनामृत में कन्विंस हो जाओगे। जैसे आप शिला प्रभुपाद को सुनो, देखो शिला प्रभुपाद की जो भाषा है वो सिर्फ एक सिंगर जैसे या एक प्रोफेशनल जैसी भाषा नहीं है। उनकी वाणी ऐसी नहीं है। उनकी वाणी रियलाइज्ड नॉलेज है कि उन्होंने अपने भगवान को रियलाइजेशन को हिंदी नहीं आ रही मुझे, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि रियलाइज माताजी अनुभव तो एक्सपीरियंस होता है, महसूस करना महसूस भी एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज नहीं होता। रियलाइज मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि माताजी एहसास भी एक्सपीरियंस है। मनोभाव प्रकट करना, मनोभाव maybe that is the closest one. मनोभाव हो सकता है, मगर साक्षात्कार very nice। धन्यवाद अनामिका माता जी, हमारी हिंदी की प्रोफेसर, वेरी नाइस। तो साक्षात्कार ज्ञान होता है आचार्यों का। ऐसा नहीं है कि वो अपने महसूस या अपनी फीलिंग बता रहे हैं, उनको ये बात मालूम है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे हम क्या उदाहरण दें, जैसे एक सोल्जर होता है, ये अच्छा उदाहरण है आई थिंक। एक सोल्जर है, एक सैनिक है, जब वो वॉर में नहीं जाता तो उसको सिर्फ तैयार किया जाता है ना, पीछे के उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से तुम्हें युद्ध लड़ना है, ऐसे तरीके से तुम्हें बंदूक उठानी है, ऐसे तरीके से टारगेट करना है, ऐसे तरीके से भागना है, ऐसे तरीके से करना है, करते हैं ना। तो ट्रेनिंग चल रही होती है, एक ट्रेनिंग। मगर जब वो युद्ध में जाता है, सही में जाता है, और वहां पे जाके जब वो युद्ध करता है, अपनी ट्रेनिंग, अपनी जो भी उसको किया गया है उसका उपयोग करता है, तो वो साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है कि ओ ये तो बिल्कुल सही हो गया। या फिर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि आपने कोई रेसिपी ट्राई करनी है कि आप अपने ठाकुर जी को आज ये भोग लगाओगे, तो पहले आप सीखोगे किसी से, अपनी कोई दोस्त से, या कहीं पढ़ोगे, या फिर वीडियो देखोगे कि ये खाना कैसे बनाना है, फिर उसके बारे में नोट्स लिखोगे, फिर अपने घर में देखोगे सामान है या नहीं है, जो नहीं है लेके आओगे। पर जब आप रियली अपने हाथ से बनाना शुरू करोगे तो वो साक्षात्कार ज्ञान होता है। ठीक है, वो साक्षात जो प्रभुपाद की जो वाणी है वो साक्षात्कार है, वो रियलाइज है। ऐसे मेरे जैसे नहीं है कि वाणी और खुद के आध्यात्मिक स्टेज में अंतर हो, ऐसे नहीं है। तो प्रभुपाद जब ये बात करते हैं, ये बात हमें मालूम है कि ये बात हमें पहले भी मालूम थी ना कि एक मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में फर्क तभी पता चलता है जब वो अपना मुंह खोलता है। पता थी कि नहीं पता थी? मेरे ख्याल से तो सभी को पता होगी अब तक। मगर प्रभुपाद में ये जो कला है, इसीलिए मुझे प्रभुपाद बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभुपाद में जो कला है वो कि ये आम सी बात है, मगर उसको भगवत गीता की लेक्चर में कृष्ण से जोड़कर कैसे करनी है ये बता दिया कि का भाषा। अर्जुन ने 5000 साल पहले अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि इस ऐसे व्यक्ति सिद्धा प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, और प्रभुपाद ने आज के समय की एक आम सी बात को उठाकर उस प्रश्न का उत्तर देने में उसका उपयोग किया। तो ये एक साक्षात आचार्य ही ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसकी वाणी ऐसी होती है कि वो कि उससे सुनकर कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है, ऐसी भावना अमृत ऐसे स्थापित हो जाता है। और इसका उद्देश्य और इसका ज्यादा उल्लेख 7वें अध्याय के पहले श्लोक में है। वो बहुत बड़ा श्लोक है, उसमें बहुत प्रभुपाद ने रेफरेंसेस दिए हैं, बहुत समझाया है। तो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में सुनना, श्रुति, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, ये तो प्रभुपाद ने यहाँ दिया, मगर आप उससे जाकर कनेक्ट कर सकते हो। और वो कैसे उसकी चाल होती है, अगर उसके सामने उसके इंद्रियों के विषय आते हैं या फिर इंद्रियों को जो विचलित करती हैं चीजें वो आती हैं, तो कैसे चलता है। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि ये एक ब्रह्मा जी का आराधना भी है कृष्ण के लिए, प्रार्थना भी है। 10वें अध्याय के आई थिंक 14वें श्लोक, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में तत्ते अनुकंपा शुशुमिक्ष मानो। कोई जानता है ये श्लोक? अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए अगर जानते हैं तो। तत्ते अनुकंपा शुशुमिक्ष मानो, नहीं जानता कोई भी ये श्लोक? देखो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, मेरे कक्षा में हर एक व्यक्ति को ये श्लोक याद होना चाहिए। 10:14-8 तत्ते अनुकंपा शुशुमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिद्वाग वपुर्भीर विदधाम नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदया भाग। उसका यही अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि अगर किसी के भक्त के जीवन में कोई वो आती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर वो कृष्ण का ऐसे नहीं कृष्ण का धन्यवाद करते हैं कि मेरी और भी ज्यादा आनी थी, मगर आपने मेरे कष्ट को बहुत कम कर दिया। मगर जो अभक्त होता है या फिर जो शुद्ध भक्त नहीं होता है, अभक्त तो भगवान का नाम ही नहीं लेते, शुद्ध भक्त नहीं होते, जो शुद्ध भक्त नहीं होते वो भगवान को कोसने लग जाते हैं कि तुमने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। ठीक है। मेरा एक गॉड ब्रदर था, जानकीनाथ दास, ब्रह्मचारी था वो, लंदन में, बहुत छोटी उम्र का था। उसको कैंसर हो गया, उस कोलोन कैंसर, और इतनी लेट मालूम चला कि वो ऑलरेडी काफी जगह पे फैल गया। तो उसने इलाज कराया मगर उसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई, उसने अपना शरीर त्याग दिया। मगर जब उसको कैंसर था, उसकी ट्रीटमेंट होती थी, तो वो हमारी क्लास लेता था, तो वो ये बात बोलता था कि जब हमारे जीवन में इतनी बड़ी कोई परिस्थिति आती है, तो हम तो जो हमारा कृष्ण भावनामृत का जो रास्ता है वो और खुल जाता है। कृष्ण और उसकी खुद की ये साक्षात्कार ज्ञान थी कि उसको खुद रियलाइज नॉलेज थी कि और खुल जाता है कि मेरे पास अब समय कम है, तो मैं और फटाफट ये करूं। तो हम उससे पूछते थे कि तुम्हें दर्द होता है, तुम दवाइयां लेते हो, उससे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्लाउडी हो जाती है, तो कैसे कर पाते हो? तो कहते कि एक्चुअली दर्द तो और भी होना चाहिए था, मगर मुझे कम होता है, पर और भी होना चाहिए था, और मगर कृष्ण ने और कम कर दिया। तो जब वो ये बात कहता था तो उसका इफेक्ट अलग होता था, क्योंकि उसके साथ ये हो रहा था, राइट। कई दिन उसको होश नहीं आता था सर्जरी के बाद भी, मगर फिर भी वो आकर उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मुझे ऐसा क्यों हुआ। मगर उसने एक बात जरूर कही, मुझे याद है, वो कहता था कि कभी भी भगवान से ऐसी परिस्थिति की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता था, वो मे बी वो भगवान को कहता था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी संकट आए, ये आए, तो मगर उसने ये बात कही कि never ever pray for something which you really don't want, never, अपने सपनों में भी नहीं करना चाहिए। मगर ऐसे भक्त मैंने अपने जीवन में देखे हैं, जिनके जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, कठिनाई आती है। ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं होता, ऐसा नहीं कि उनको दर्द नहीं होता, मगर वो कृष्ण को जिस तरीके से लेते हैं अपने जीवन में उस समय, वो बहुत प्रशंसाजनक होता है। तो वो एक बहुत, इसीलिए उसको याद करके आज भी मन में बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस की फीलिंग आती है जानकीनाथ को। ओके, वो कैसे बैठता है? किम अशेता कैसे बैठता है? मतलब ऐसे कि उसके सामने अगर उसकी
इंद्रियों को हटाते समय मानसिकता उसकी क्या रहती है। इसकी उपमा दी है कछुओं की प्रदर्शनी से, कि एक कछुआ जो है, अच्छा मुझे आप समझा दो कि क्या उपमा है ये, मैं क्यों समझाऊं, आप भक्ति शास्त्री में हो, कौन समझाएगा? निर्मला भारती माता जी आप समझा दीजिए, क्या उपमा है कछुओं की, फटाफट, थक गए? माता जी जैसे कछुआ मतलब जैसे अपने खाल के अंदर अपने मुंह को अंदर कर लेता है, तो हाँ वेरी नाइस। तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो भक्त होता है वो अपनी इंद्रियों को अंदर वापस ले सकता है अपने, राइट? ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। इसे उन्होंने अच्छे से समझाया कि उसकी उपमा, अब याद रखिए कि वो किस तरीके से बैठता है, उसकी उपमा कछुओं से की गई है। इसको कौन पढ़ेगा? किसने नहीं कुछ कहा आज? संगीत कुमुद माता जी आपने कुछ बोला है आज? मुझे याद नहीं है। हाँ माता जी, आपने एक सवाल पूछा था, सिर्फ सवाल पूछा था, ये ऐसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा माता जी। ओके, आप पढ़ दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कैसे बैठे? इंद्रियों को हटाते समय मानसिकता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को हवा दे सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी भी समय उन्हें फिर से प्रदर्शित कर सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा में किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और अन्यथा वापस लिया जाता है। वेरी नाइस। सो ये आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई। कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? नहीं, अगर प्रश्न है तो अपने आपको अनम्यूट करके पूछ लीजिए, नहीं तो मैं चल रही हूँ आगे। ओके, कि मासिक इंद्रियों को हटाते समय उसकी मानसिकता कैसी रहती है? एक और उपमा है इसकी, और उसकी उपमा है एक जहरीले और विषैले सांप और सपेरे से। जैसे इंद्रियां हैं उनकी उपमा जहरीले सांप से की गई है, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कृष्ण ये कहते हैं कि अगर एक भी इंद्रिय अपने विषय के बारे में सोचने लग जाए तो व्यक्ति अपने कृष्ण भावनामृत के पथ से हिल जाता है। एक भी हमारी तो 5 इंद्रियां और एक मन 6 हैं, मगर एक भी अगर इंद्रियां हिल जाए तो वो जहरीले सांप के समान है। मगर जो भक्त है वो स्नेक चार्मर, सपेरा है। कि कैसे आपने एक अपने जीवन में देखा है, मैंने देखा है कि एक सपेरा जो है वो कैसे अपने सांप को नचा सकता है। मतलब माता जी बहुत बार देखा है। ओके, तो अब आप अगली बार देखो तो फिर आप ये याद रखो भगवत गीता का कि जो ये जहरीला सांप है ये हमारी इंद्रियों के समान है, और जो सपेरा है वो शुद्ध भक्त के समान है, जो जहरीले सांप को भी अपने बीन पर नचा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैठता है। अच्छा, अब आपका ब्रेकआउट रूम का टाइम हो गया है। कोई प्रश्न नहीं है? ये भक्तों के हाथ खड़े हैं, आई थिंक वो रीडिंग के लिए खड़े थे। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर मैं आपकी अनुमति से ये ब्रेकआउट रूम बनाऊंगी। सो आप व्यक्तिगत अनुभव के उदाहरण देने हैं, दो में से एक चीज चूज करें आप अपने ग्रुप के लिए। 2 प्रश्न है यहाँ पर। आपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक असफल प्रयास का उदाहरण दीजिए। आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आई जहां पर आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे थे कि मुझे नहीं करना, मगर फिर भी कर दिया, तो असफल प्रयास। ठीक है, या फिर अपने इंद्रियों के भोग के बारे में पूरी तरह से भूल गए, या फिर ऐसे उदाहरण दीजिए कि एकदम हम रोजमर्रा के जीवन में ये इंद्रियों का भोग करने का बहुत इट वाज लाइक अ नॉर्मल लाइफ, ये हमारा एक नॉर्मल जीवन था, मगर कृष्ण भावनामृत आने के बाद वो चीज अब बिल्कुल याद भी नहीं आती, कि इंद्रियों के भोग के बारे में कुछ मन भी नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया पूरा कि क्या क्या करना है? जी माता जी। ठीक है, तो फिर हम हैं 7 रूम बनाने का प्रयास करती हूँ। आपको पास 10 मिनट होंगे। तो माता जी
हाँ हरे कृष्ण माता जी, इसमें जो भी जितने भी होंगे पार्टिसिपेंट, वो अपना अपना बोलेंगे कि एक ही जना बोलेगा, मतलब अपना अपना मतलब हम चर्चा करेंगे आपस में। ओके, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। तो मैं बता दें, ब्रेकआउट रूम के कुछ रूल्स हैं जो हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। एक रूल है कि अपना कैमरा ऑन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक तो मुझे मन होता है कि हम सब मंदिर में कक्षा में बैठे और तब कोई भाग नहीं सकता, मगर कम से कम अपना कैमरा ऑन कीजिए। दूसरा रूल है कि एक अपने अमंग्स एक एक स्पीकर चूज कीजिए। वो सेम स्पीकर्स नहीं चाहिए मुझे जो हर बारी आके उत्तर देते हैं, आज कोई और लीडर्स होने चाहिए स्पीकर्स। और तीसरा रूल है कि अपने कक्षा में सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अपने ब्रेकआउट रूम में ये डिसाइड करो कि आप क्या इस अनुभव का चर्चा करोगे जहाँ पे इंद्रियों का नियंत्रण असफल रहा, या फिर इस अनुभव का चर्चा करोगे जहाँ पर इंद्रियों का नियंत्रण सफल रहा। ठीक है, एक ही चीज डिस्कस कीजिए तो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। ओके, इज दैट ओके? क्या मैंने अपने आप को समझा पाई? जी माता जी। लेकिन माता जी सभी के एक्सपीरियंस अपने अलग अलग होते हैं, तो आपको फिर चूज करना होगा कि अपनी कक्षा में उस कक्षा में क्या करना है। ठीक है, अब दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, हम एक दूसरे से सीखने के लिए बैठे हैं। इट्स नॉट कि मैं 10 लोग, अगर आपकी कक्षा में 4 लोग हैं और 3 लोग कहते हैं कि हमें असफल इंद्रियों का अनुभव करना है, तो फिर एक कहता है नहीं कर रहा है तो उसको 3 के साथ जाना होगा। ठीक है मतलब हरे कृष्ण। ओके, सो 7 रूम बनाती हूँ, 10 मिनट में बंद हो जाएगी कक्षा। ओके ओके, गुड लक, हैव फन चाहिए।